परशुराम ने परशुराम सीरियल देखा है। परशुराम ने अपने बच्चे पूरा परिवार लेकर जाते हैं रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का माहौल अचानक भारी हो गया है। अभी तक सब हंस रहे थे, लेकिन उस अजीब आदमी को बातों ने जैसे सबकी सांसें रोक थी। शिव चुप बैठा, उसकी आंखें नीची थी। पीहू बार बार उसे देख रही थी। शिव, सच बताओ, पीहू ने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा। वो आदमी ऐसा क्यों बोल रहा था? शिव ने पानी का गिलास उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी चिमन फिर बोल पड़ा। और याद है, उस दिन मेले में किसी ने बोला था कि किसी बड़े आदमी के बेटे गोली लगी थी और जिसे गोली चलाई थी वह भाग गया। मुन्ना, तुम तुरंत बोला। हाँ, वह शिव भाई उसी दिन अचानक गायब भी हो गए थे। अब सबकी नज़रें शिव पर टिकी हुई है। बस करो तुम लोग, शिव अचानक यूं चिल्लाया। टेबल पर सन्नाटा छा गया। पीहू डर गई। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? शिव ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम लोग कुछ नहीं जानते। इतना कहकर वो कुर्सी से उठ गया। उसी वक्त रेस्टोरेंट के बाहर जोरदार ब्रेक की आवाज़ आई। ची के आवाज़ की गाड़ी की। सब लोग बाहर तरफ देखने लगे। एक काली से आफर रुकी। उसमें से 3 आदमी उतरे। काले कपड़े, हाथों में हथियार और चेहरे पर खतरनाक गुस्सा। उनमें से एक अंदर आते ही जोर से कहा, शिव कहाँ है? रेस्टोरेंट में अफरा दफरी मच गई। पीहू डर कर शिव के पीछे खड़ी हो गई। कौन हो तुम लोग? शिव ने खुद को संभालते हुए पूछा। वे आदमी हंसा। तूने हमारे मालिक के बेटे को मारा और अब पूछ रहा है हम कौन हैं? पीहू के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या ये सच है? उसमें कांपती आवाज़ में पूछा। शिव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। सब हैरान रह गए। उस रात उसने एक लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लड़ाई हुई और फिर गोली चली गई। झूठ! सामने वाला आदमी चिल्लाया, तूने जानबूझकर मारा। तभी उसने बंदूक निकाली और पीहू डर कर चिल्लाई, शिव! लेकिन अगले ही पल धड़ाम, रेस्टोरेंट की सारी लाइटें बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग चीखने लगे और उसे अंधेरे में किसी ने पीहू का हाथ पकड़ लिया। भागो मेरे साथ! एक रहस्यमयी आवाज़ आई। पीहू समझ ही नहीं पाई कि वो कौन था, लेकिन जब लाइट वापस आई, पीहू शिव गायब था और पीहू भी। वेटर की बात सुनकर पीहू की धड़कन तेज हो गई। परशुराम, उसने धीरे से दोहराया। शिव तो चेहरा अचानक उतर गया। उसने तुरंत पानी का गिलास उठाया, लेकिन इस बार उसके हाथ साफ काँप रहे थे। पीहू ने गौर से देखा। शिव, तुम इस नाम को जानते हो? नहीं। शिव ने नज़रें चुराते हुए कहा, मैं किसी परशुराम को नहीं जानता। लेकिन तभी पीछे से वही अजीब आदमी फिर हंस पड़ा। झूठ बोल रहा है ये। उसकी आवाज़ पूरे रेस्टोरेंट में गूंज गई। सबकी नज़रें फिर शिव पर टिक गई। आदमी धीरे धीरे उनकी टेबल के पास आया और बोला, परशुराम, कोई दूसरा नाम नहीं, यही है क्या पीहू? पीहू के मुंह में निकला, मुन्ना। चिलम भी हैरान रह गया। ये पहले परशुराम नाम है जाना जाता था। शहर का सबसे खतरनाक फाइटर, जिससे बड़े बड़े गुंडे भी अकेले पीटा थे। बस करो, शिव और से चिल्लाया, लेकिन आदमी रुका नहीं। उस रात गोली शिव पर चलनी थी, लेकिन बीच में अमीर लड़का आ गया और गोली उसे लग गई। पीहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब तुम टारगेट थे? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। शिव अब चुप था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, हाँ,
पूरा रेस्टोरेंट सन्न रह गया। लेकिन क्यों पीहू? पीहू आंखों में आंसू थे। शिव ने भारी आवाज़ में कहा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा लोगों के खिलाफ गवाही दी थी जो इस शहर में सबसे बड़े अपराधी हैं। तभी बाहर फिर गाड़ियों की आवाज़ गूंजी। इस बार 3 नहीं 5 आकर रुके। रेस्टोरेंट के बाहर हथियार बंद लोग फैल गए। वेटर डर कर चिल्लाया, अरे पुलिस 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 आ गई। लेकिन शिव ने खिड़की से बाहर देखा और तुरंत समझ गया, तो पुलिस नहीं। उसने दांत खींचते हुए कहा, ये लोग तो ख़त्म करने आए हैं। पीहू डर गई। अब क्या करें? शिव ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा। अब भागना बंद। उसने धीरे से कुर्सी पीछे ढकेली। अब परशुराम वापस आ गया। रेस्टोरेंट के बाहर अफरा दफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गोली किसने चलाई और किसने मारी कोशिश की। पीहू अभी भी काँप रही थी। शिव ने, सब क्या हो रहा है? उसने डरते हुए पूछा। लेकिन शिव की नज़रें में सिर्फ एक आदमी पर टिकी थी, वही वेटर। वेटर धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी शिव तेज आवाज़ में बोला, रुको। पूरा रेस्टोरेंट फिर शांत हो गया। वेटर घबरा बोला, साहब, मैंने कुछ नहीं किया। शिव उसकी तरफ बढ़ा। अभी तुमने क्या कहा था? उसकी आवाज़ भारी थी। वेटर ने ओठ काँपते हुए लगने, मैं कुछ नहीं जानता साहब। झूठ। शिव गरजा। तभी मुन्ना बोला, अरे शिव भाई, छोड़ो ना इसे। लेकिन शिव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में वही पुरानी गुस्सा लौट आया था। तुमने मुझे पहचान लिया? शिव ने धीरे से कहा। वेटर डर कर पीछे हट गया। साहब, मैंने बस फोटो में देखा था, उसी वजह से पहचान गया। कहाँ देखा था? शिव ने उसका कॉलर पकड़ा। स्पेशल ब्रांच फाइल। वेटर डरते हुए बोला, आप परशुराम हो, अंडर वर्किंग ऑफिसर। ये सुनते ही सच सन्न रह गया। पीहू की आंखें फैल गई। क्या? उसके मुंह में बस इतना ही निकला। शिव ने धीरे से वेटर का कॉलर छोड़ा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की वजह ठंडा सन्नाटा था। हाँ, उसने धीरे स्वर में कहा, मेरा असली नाम परशुराम है। परशुराम। पीहू की आंखों में आंसू आ गया। तो तुमने हम सबको झूठ बोला? शिव ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगी। लेकिन शिव अचानक बेचैन हो गया। तभी उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ये असली पुलिस नहीं है। क्या मतलब? मुन्ना घबरा गया। शिव के बाहर खड़ी गाड़ियों की तरफ देखा। ये लोग उसी गैंग के हैं जिन्होंने अभी गोली चलाई थी। तभी बाहर से किसी ने ज़ोर से चिल्लाया, परशुराम, आज तू बच नहीं पाएगा। और अगले ही पल धड़ाम से रेस्टोरेंट का शीशा टूट गया। एक गोली सीधा अंदर आकर टेबल के धंस गई। पीहू चीख पड़ी, लेकिन शिव तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने दांत खींचते हुए कहा, अब मैं लड़ाई खत्म होगी। शिव ने अपने परिवार को टेम्पो में बैठाकर निकल दिया वहाँ से, रेस्टोरेंट में से। नहीं कुछ खाएं। गोली चलने की वजह से अफरा दफरी मच गई। तब बच्चों ने रास्ते में आते होते आइसक्रीम मांगने लगे। सड़क के किनारे छोटी सी दुकान थी आइसक्रीम की। बच्चे खुशी खुशी आइसक्रीम चूस रहे थे। अंकल, मुझे डबल चॉकलेट चाहिए और मुझे स्ट्रॉबेरी वाला। शालिनी हल्का मुस्करा रही थी। इतनी भागदौड़ दौड़ के बीच शायद ये कुछ मिनट सुकून के थे। लेकिन तभी देवा पानी लेने थोड़ा आगे बढ़ा। बच्चे कहे, पापा मैं पानी पीऊँगी। पापा ने गए पानी लेने। थोड़ा आगे जो बढ़ा तो पीछे से किसी ने उनका रास्ता रोक लिया।
काले कपड़े, चेहरे और दाढ़ी और आंखों में खतरनाक ठंडापन। कौन हो तुम? देवा के शक में से पूछा। आदमी हल्का हंसा और तेरा बाप हूँ। देवा का चेहरा सख्त हो गया। नाम, पता, अपना। आदमी धीरे धीरे उसके करीब आने और फुसलाने। स्पेशल ब्रांच। देवा की आंखें सिकुड़ गई। तो तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए? तभी पीछे से 2 आदमी आ गए। देवा तुरंत समझ गया ये हमला उसी पर है, चलो ले चलें, एक आदमी ने कहा। लेकिन अगले ही पल धड़ाम से देवा ने सामने वाले जोरदार मुक्का मारा। आदमी सीधा गाड़ी से टकराया। भागो सालनी! देवा पूरी ताकत से चिल्लाया। सालनी घबरा गई। देवा! बच्चे रोने लगे। तभी दूसरे आदमी ने बंदूक निकाल ली और देवा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों सड़क पर गिर गए। धड़ाम से गोली चली गई। लोग चीखते हुए भागने लगे। सालनी बच्चों को पकड़कर पीछे हट गई। देवा उस आदमी के लड़ते हुए गरजा। किसने भेजा है तुम्हें? आदमी हंस पड़ा। परशुराम को बचाने वाला ना तू? अब पूरा परिवार मारेगा। ये सुनते ही देवा का गुस्सा फूट गया। उसने आदमी को उठाकर गाड़ी पर दे मारा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने देवा के सिर पर बंदूक तान दी। बस एक भारी आवाज़ गूंजी। देवा धीरे धीरे पलटा। सामने वाले काले चश्मे वाला आदमी खड़ा था और उसे देखकर देवा के चेहरे पर रंग उड़ गया। तू? आदमी मुस्कुराया। हाँ देवा, परंतु तुम तक पहुँचने का रास्ता अब तेरे परिवार होकर जाएगा।